कड़े इंतजाम भी किए थे। राजधानी लखनऊ में जगह जगह दशहरे का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया गया। भारी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच कई जगह रावण के पुतलों का दहन किया गया। असत पे सत की जीत का पर्व दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया गया। लखनऊ के ऐशबाग स्थित रामलीला में 80 फीट का रावण बनाया गया। रावण पे सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार का पोस्टर भी लगाया गया। लखनऊ में विजयदशमी के मौके पे प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दशहरे के पर्व को लेके जहां लोगों में उत्साह दिखा, वहीं बाजारों में भी काफी रौनक रही। पूर्व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाईएस सचान की मौत अभी भी पहेली बनी हुई है। वहीं डॉक्टर सचान की लिखी हुई एक चिट्ठी ने फिर से बवाल मचा दिया है। सीबीआई डॉक्टर सचान की मौत को खुदकुशी करार देने में लगी हुई है और मामले को बंद करवाना चाहती है, लेकिन समाचार प्लस के हाथ एक चिट्ठी लगी है जो डॉक्टर सचान ने जेल से लिखी है। डॉक्टर सचान ने ये चिट्ठी अपने सीनियर और लखनऊ के तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर ए.के. शुक्ला को भेजी थी। 14 लाइनों की इस चिट्ठी की एक लाइन बेहद अहम है। चिट्ठी में डॉक्टर सचान ने लिखा है कि मैं जेल में बहुत परेशान हो गया हूं, मेरे परिवार की हालत खराब है, आपने मेरी कुछ मदद नहीं की। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो अगली रिमांड की तारीख पर पुलिस और मीडिया को बता दूंगा कि दोनों सीएमओ की हत्या आपने करवाई है। मेरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। यानी इस पत्र से साफ हो जा रहा है कि डॉक्टर वाईएस सचान किसी अनहोनी की आशंका से डरे हुए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का कहना है कि उनकी पार्टी का नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस तरह का मामला आएगा तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इस तरह का मामला आएगा तो चाहे जितना बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि टिहरी लोकसभा उपचुनाव में हार से कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि 1 साल के भीतर ही चुनाव हुए और हम अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए थे। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बीजेपी की जीत पर कहा कि बीजेपी प्रत्याशी एक महिला थी और महिलाओं को प्राथमिकता मिलती ही है। वहीं मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चरित्र हनन की राजनीति को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक सबूत न हो तब तक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया न देने की भी अपील की है। If your party itself is asking for recognition, then I don't have to say anything more. But what hits your eye is that when he was a minister of PWD, the companies which got the maximum benefit, later on they contributed as shareholders or as financiers to his subsequent companies. There seems to be some quid pro quo, but unless until the allegations are proved or charged, if the BJP is asking for a resignation, I have nothing more to add. बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चुटकी ली, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में पुलिस के आला अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल पूर्व एसआई आरडी पाठक एक धरने के संबंध में गोरखपुर जिला प्रशासन से अनुमति लेने गए थे, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस ने उन्हें अनुमति तो नहीं दी, उल्टा जबरन उन्हें घंटों थाने में बिठाए रखा, जिसके बाद देर रात तक उनसे अभद्रता भी की गई। इसी से तंग आकर उन्होंने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि शुरुआत में एफआईआर दर्ज कराने में उन्हें काफी मुश्किलें आई। आला अधिकारियों ने उन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव भी डाला। अच्छा कौन सी डेट में हवाला तुम बिठाला था कैंट को? लेकिन आरडी पाठक ने हार नहीं मानी और लखनऊ के हजरतगंज थाने में गोरखपुर के एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कैंट के सीओ और डिप्टी एसपी समेत कई अधिकारियों पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया। एक तरफ जहां पूरा देश दशहरे की खुशियां मना रहा था, वहीं साहिबाबाद के महाराजपुर के गांव के लोगों पर जैसे मानो पहाड़ टूट गया। यहाँ देखते ही देखते कुछ ही देर में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई, जिनके जलते ही सैकड़ों लोग और बच्चे सड़क पर आ गए। इन बच्चों के सामने और लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार इनको शाम का भोजन कैसे मुहैया होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है
कि आखिरकार प्रशासन इनको मुआवजे का मरहम लगाकर इनकी समस्याओं को कम कर पाता है या फिर ये लोग यूं ही रोते बिलखते रहेंगे। जौनपुर के शाहगंज में जमीनी विवाद में दबंगों ने युवती की पिटाई कर दी। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रही है। दरअसल 6 अक्टूबर को कालीचरण और दबंगों के बीच जमीनी विवाद को लेकर बवाल हुआ, जिसके बाद दबंगों ने कालीचरण के घर में घुसकर उसकी बेटी की पिटाई कर दी। उसके बाद पीड़ित परिवार न्याय की गुहार के लिए पुलिस के पास पहुंची, लेकिन दबंगों के खौफ के कारण पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। शाम के टाइम में जमीन के बारे में झगड़ा भराई है क्या, और इन लोग से सवेरे फिर शाम के समाप्त हो गया। कुल सवेरे के लोग खेते चला गए मम्मी पापा, तब जाके न लोग अचानक आई हमें मारे लागे टटर तोड़ ताड़ के। अखिलेश सरकार को सत्ता में आए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन यूपी में जंगल राज अभी कायम है। ताजा मामला यूपी के उन्नाव जिले का है, जहां पुलिस की दबंगई सामने देखने को मिली है। दरअसल नवाबगंज इलाके में सभासद मोइनुद्दीन और टोलकर्मियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद टोलकर्मियों ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया। वारदात के बाद सभासद फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने बीती रात सभासद के घर दबिश देकर जमकर नंगनाच किया। पुलिस ने घर पर मौजूद सभासद के बूढ़े माँ बाप और उसकी मौसी की जमकर पिटाई की। सामान हमारे यहाँ जितना है सब तोड़ दिया। कुरान शरीफ भी जो है तो हमारे यहाँ पेटी पारा की थी वो भी फेंक दिया। पुलिस वाले आए? पुलिस वाले रहे अच्छे खासे 10-15 पुलिस रही है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि घर पर रखा पूरा सामान तोड़ दिया गया। घर में रखे जेवर, रुपए, सिलेंडर व 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस उठा ले गई। अलीगढ़ के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी की कोई औलाद नहीं थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। उस वक्त जब बाहर पूरा शहर दशहरा के जश्न में डूबा था, पति ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति ने साजिश रची कि हत्या आत्महत्या लगे, इसलिए पत्नी की लाश में फंदा डालकर किचन में लटका दिया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। राजधानी लखनऊ के बर्लिंगटन चौराहे पर डीएम की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल बाइक सवार युवक का नाम हनुमान प्रसाद है। जिस सरकारी गाड़ी से ये हादसा हुआ है वो गाड़ी जिलाधिकारी की है। इस हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से हनुमान प्रसाद को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त गाड़ी में जिलाधिकारी मौजूद नहीं थे। ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप जा रहा था, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। अल्मोड़ा के लमगड़ा विकास खंड में इन दिनों तेंदुए का आतंक फैला हुआ है। लमगड़ा विकास खंड के कई गांवों में इन दिनों तेंदुए के हमले की घटना हो चुकी है। गांव में तेंदुए ने सिर्फ जानवरों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि महज 12 दिनों के अंदर 3 महिलाओं को भी अपना शिकार बना चुके हैं। आदमखोर तेंदुए के इन हमलों से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग इन तेंदुओं को पकड़ने में लगा है। विभाग के कर्मचारियों ने अब तक एक तेंदुए को मारने में और एक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि इनके बाद भी तेंदुओं का हमला लगातार जारी है। ताजा हमले में तेंदुए ने एक बच्ची को घायल कर दिया है। ऐसे में गांव के लोग वन विभाग की नाकामी पर बेहद नाराज हैं। लोगों की मांग है कि जल्द ही इन तेंदुओं को पकड़ा जाए। गांव में लोग दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस के मरीजों की भर्ती और मौतों का सिलसिला जारी है।
गोरखपुर में 24 घंटों के अंदर जहां 20 नए मरीज भर्ती हुए हैं, वहीं 5 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 घंटों में जहां 20 नए मरीज भर्ती किए गए हैं, वहीं 5 मासूमों ने दम तोड़ दिया है। भर्ती होने वाले मरीजों में गोरखपुर से 4, देवरिया 2, सिद्धार्थ नगर 1, संत कबीर नगर 1 और बिहार के 1 मरीज शामिल हैं, जिसमें 166 मरीजों का इस समय इलाज किया जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक 2172 मरीज भर्ती हुए। अलग राज्य बनने से लेकर अब तक सूबे का गौड़ी पावर हाउस अब तक बंद है। ये पावर हाउस चंपावत में मौजूद है। राज्य बनने से पहले गौड़ी पावर हाउस की रख रखाव की जिम्मेदारी यूपी विद्युत बोर्ड की थी, लेकिन अलग राज्य के गठन के बाद से गौड़ी पावर हाउस की जिम्मेदारी माइक्रो हाइड्रिल को दे दी गई, लेकिन माइक्रो हाइड्रिल ने इसे उसकी हाल पर ही छोड़ दिया। इस पावर हाउस की टरबाइन को चलाने के लिए जिस नहर का इस्तेमाल किया जाता है, उस नहर की लंबे समय से मरम्मत नहीं की गई है, जिसकी वजह से इस पावर हाउस से बिजली का उत्पादन बंद हो गया है। इस पावर हाउस की सुरक्षा भी भगवान भरोसे छोड़ दी गई है, लिहाजा इस पावर हाउस में चोर कई बार सेंध लगा चुके हैं। इस पावर हाउस की मदद से इलाके के कई गांवों को बिजली दी जाती थी। पावर हाउस बंद होने के बाद गांवों को बिजली मिलनी बंद हो गई है। बीते अगस्त माह में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। अब यहाँ के लोग शादी ब्याह करने में भी कतराने लगे हैं। दरअसल बाढ़ में भागीरथी पर अठावली में बना झूला पुल बह गया था, जिसके बाद इलाके के लोगों की स्थिति बदतर हो गई। अठावली गांव के लोग दुल्हन लाने के लिए खुद ही भागीरथी पर लकड़ी का पुल बनाने में जुटे हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने इस गांव के लिए टाली तो लगा दी है, लेकिन ये टाली गांव के लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। प्रशासन के इस रवैये से जहां लोगों में रोष है, वहीं इस रवैये को देखते हुए लोगों के मुंह से यही निकल रहा है, शायद बाढ़ न आई होती। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज यानी 15 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ मंदिर में वेद पाठियों, हक हकूकधारियों और पुजारियों ने पंचांग देखकर ये तिथि घोषित की। बाबा केदार की पंचमुखी डोली 15 नवंबर को रात्रि प्रवास के लिए रामपुर, 16 नवंबर को गुप्तकाशी और 17 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। शीतकाल के 6 माह ओंकारेश्वर मंदिर में ही श्रद्धालु केदारनाथ भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। वहीं द्वितीय केदार मद महेश्वर भगवान के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली 25 नवंबर को गोंडार, 26 को राशि, 27 को गिरिया और 28 को ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पहुंचेगी। वहीं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि मखूमठ में तय की गयी। 1 नवंबर को तुंगनाथ भगवान के कपाट बंद होंगे। भगवान तुंगनाथ की डोली 1 नवंबर को चोपता, 2 को भनकुन और 3 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल मखूमठ पहुंचेगी। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तारीख हर साल विजयदशमी के पर्व पर तय होती है, जो कि आज के दिन तय कर दी गई है। सुबह की पूजा के बाद भगवान बद्री विशाल के मुख्य पुजारी ने शुभ मुहूर्त देखकर कपाट बंद होने की तारीख 18 नवंबर 3:25 पर तय कर दी गई है, यानी 18 तारीख की शाम को कपाट बंद हो जाएंगे। पिथौरागढ़ में इन दिनों चूमा देवता के मेले की धूम है। यहाँ लोग दूर दराज से आके इस मेले में शामिल हो रहे हैं। इस मेले को हर साल नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सालों पहले यहाँ चोमू देवता आए थे, तभी ये इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को हर साल नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है।
काफी बड़ा मेला लगता था, तो आजकल तो गाड़ियों का साधन हो गया। पहले तो साधन भी नहीं थे, 50-50 किलोमीटर से लोग बाग आते थे यहाँ पे, लेकिन अब जो गाड़ियों का साधन हो गया तो अब आते। बड़ागढ़ में ये मेला होता है, नवमी के दिन में होता है। हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं इस मेले को देखने के लिए स्पेशली। मान्यता है कि इस डोले को कंधा देने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मेरठ के पीवीएस मॉल पर